हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी किस तरीके की हो सकती है, देखने वाली बात होगी। बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। तो आज के मार्केट की बात तो हम कल के मार्केट की करते हैं, आने वाले पल की बात करते हैं, आने वाले भविष्य की बात करते हैं, बट थोड़ा सा ठहर के पहले भूतकाल की बात कर लेते हैं। कल के मार्केट के लिए मैंने वीडियो बनाया था और वीडियो काफी छोटा था। हालांकि मेरी वीडियो करीब करीब 25 से 30 मिनट के आसपास के वीडियो होते हैं। कल का मेरा वीडियो था शायद 16 या 20 मिनट का, जो भी था, छोटा वीडियो था। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि कल मार्केट में कुछ भी नहीं है, मार्केट आपका एक रेंज के अंदर रहने वाला है। और मैं अगर वीडियो के ऊपर ज्यादा बकवास कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि कल कुछ खेला होने वाला है, ऐसा कुछ मैंने आपसे कहा था। आज के वीडियो के अंदर और आज के मार्केट को देखते हुए कल का मार्केट किस तरीके से हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर कल मैंने आपको कैंडल का साइज बता दिया था कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनल कि मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ जाए, विग बनाए और नीचे की तरफ आकर के क्लोजिंग दिखाए। करीब करीब हमें वैसी ही क्लोजिंग मार्केट के अंदर देखने को मिली है। कल क्या हो सकता है, कल मार्केट के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल मैंने आपसे कहा था कि 49,550 का लेवल इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करने वाला है। और आज मार्केट जाता है 49,600 के आसपास और वहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ दो बार मार्केट आपका 49,000 को रेस्पेक्ट करता है। तो बात करेंगे 15 मिनट के ऊपर ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। आज का जो मार्केट है वो कल के लिए हमारे लिए काफी बेस्ट रहने वाला है। हमारे लिए मार्केट ने एक रेंज खड़ी कर दी है और ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेंज लगाकर रखिए अपने अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। अपसाइड की तरफ रेंज है वो है 49,580। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड की तरफ हमारी एक रेंज है वो है 49,000, जिसे मार्केट ने आज दिन के अंदर 2 बार रेस्पेक्ट किया है, ठीक है। नीचे की तरफ रेंज आ जाती है 49,000 की, ठीक। सबसे बेस्ट सेटअप क्या होगा कि मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होकर के मार्केट अगर अपसाइड की तरफ, लेवल कौन सा है 49,660, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है 49,800 और उसके बाद में 49,980 और उसके बाद में 50,000 प्लस के दर्शन हमें देखने को मिल सकते हैं, हो सकते हैं। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ कि डाउन साइड की तरफ क्या हो सकता है, डाउन साइड की तरफ हमें किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करें डाउन साइड की तरफ, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट फिर हमें दिखा सकता है 48,800 और इस लेवल के बाद में ही एक अच्छा खासा फॉल सोचा जा सकता है। इस लेवल के बाद में एक अच्छा खासा फॉल जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 48,600 और इसके बाद में 48,400, ठीक है। ये मूवमेंट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। पर्सनल मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं क्या समझता हूं, वो मैं आपको बताना चाहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके का थंबनेल आपने देखा है, तो एक चाचा है देश के अंदर, उनका नाम है नीतीश कुमार, बिहार के सीएम है, बिहार के सीएम है और मेरे मुंह से निकला प्राइम। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसा हो सकता है, जी, बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप में जो शख्सियत है चाचा, वो उनका रिकॉर्ड तो सुनिए, सीएम पद की उन्होंने 11 बार शपथ ले चुके हो, सीएम पद की 11 बार शपथ ले चुके वो। एक्चुअल में हर सीएम का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, बट इन्होंने इतना, मतलब 11 के हिसाब से तो 55 साल का कार्यकाल हो गया, बट ऐसा नहीं, इन्होंने मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कई बार शपथ ली है। इस वजह से 11 बार इनके सीएम पद के वो जो लेते हैं, सीएम पद की ले चुके
क्या बोलते हैं, शपथ ले चुके। तो इस तरीके के चाचा है और काफी फेमस है पलटू राम, पलटू राम के नाम से। अगर वो पलट जाते हैं, ध्यान से सुनिए जिस तरीके से खबरें आ रही है, क्योंकि वो बीजेपी आपकी जो है कंप्लीट पूर्ण बहुमत के साथ नहीं है, 240 सीटें हैं और 240 सीटों के साथ में आपकी गवर्नमेंट नहीं बनती है। पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए और एनडीए के अंदर जो गठबंधन है उसके अंदर आपके चाचा भी है और कई सारे और भी गठबंधन है, इन सबको मिलाकर के एनडीए का गठबंधन हुआ है। अब जिस तरीके की न्यूज आ रही है, ये मांगे कर रहे हैं अपनी अलग अलग, हमें वित्त मंत्रालय भी चाहिए, हमें कृषि मंत्रालय भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो सेक्टर भी चाहिए। और जिस तरीके की थोड़े दिनों पर अग्निवीर एक गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 4 साल पहले, उसको खत्म करने के ऊपर भी कुछ चल रहा है, विचार विमर्श है उनके। तो इस तरीके का कुछ हो सकता है। पहले जो आपकी पीएम की जो लेने की थी, शपथ लेने की थी, वो 7 तारीख को थी, फिर 8 हो गई, अब 9 हो गई। तो मार्केट आपका होल्ड कर सकता है, मार्केट इस का अनाउंसमेंट का या फिर आपकी जो शपथ ग्रहण होने वाली है उस तक मार्केट वेट कर सकता है, मार्केट रेंज में रह सकता है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति रहने वाली है। आने वाले कल हमारा फ्राइडे है, तो हो सकता है कि कल भी हमें मार्केट के अंदर कुछ खास देखने को नहीं मिले। हालांकि कोई न्यूज आती है उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद में आपका सैटरडे, फिर संडे, फिर उसके बाद में मंडे को देखा जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि निफ्टी के ऊपर, कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो निफ्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, निफ्टी ने भी एक रेंज क्रिएट की, जिस तरीके से मैं कल आपको बोल रहा था कि 22,820 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है और मार्केट अपसाइड की तरफ 22,900 के आसपास जाता है, जाने के बाद वापस मार्केट अगेन फॉल देता है 22,650 तक। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट वापस कवर करता है। तो कल मार्केट के अंदर क्या रह सकता है, कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, तो एक रेंज हमारी निफ्टी के अंदर भी देखने को आपको मिलने वाली है। और कल भी अगर मार्केट आपका इसी तरीके से अगर रेंज में उलझे, देखिए मार्केट के अंदर जब कभी कोई रेंज क्रिएट होती है तो ऑप्शन ट्रेडर इसको 2 तरीके से लेता है। गौर से सुनना, एजुकेशन पर्पस से आप इसको मोटिवेशन समझो, बकवास समझो, कुछ भी समझो, ठीक। पर जो ऑप्शन बायर होता है वो इस रेंज को या मार्केट के अंदर जब इंट्राडे के दौरान मूवमेंट नहीं होती है उसे 2 तरीके से लेता है। एक ट्रेडर बोलता है कि आज तो मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब एक तरीके से वो अपना दुख जाहिर करता है, अपना दुख जाहिर करता है। ये लोग कितने परसेंटेज होते हैं, ये लोग होते हैं 90% तक कि आज मार्केट के अंदर उन्हें कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिली, मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा रहा। ठीक है, और सेकंड जो बायर होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं जिनकी बात मैं करता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि मार्केट महीने के अंदर 22 दिन चलता है, बट मार्केट पैसा आपको 5 से 6 दिन 5 और 6 दिन ही देता है। ये वो लोग हैं जो मार्केट के अंदर वेट करना जानते हैं, पेशेंसली सेटअप के ऊपर, अपने सेटअप के ऊपर पेशेंसली वेट करना जानते हैं, पैसे को होल्ड रखना जानते हैं, फंड मैनेजमेंट का उनको ज्ञान है, फंड को किस तरीके से यूज में लेना है उनको पता है, उनको एक तरीके से मार्केटिंग आती है। वो लोग क्या करते हैं, जो 10% लोग होते हैं, वो इस तरीके की जब रेंज बनती है उस दिन वो आराम से बैठ करके सेटअप के ऊपर मार्केट को देखते हैं, निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, कब एक अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होगा, तब जाकर के हम काम करेंगे, तब जाकर के मार्केट के अंदर कुछ हमें देखने को मिलता है। मार्केट आपका जो एनएससी बीएससी भी तो यही कहती है कि 100 में से आपके 90% लोग लॉस के अंदर है। लॉस में रहने के कारण क्या है, पेशेंस नहीं होना। एक्चुअल में जो लोग हैं उनको सेटअप का कुछ खास अता पता नहीं रहता, उनको करना होता है कॉल और पुट।
जिस तरीके से कल मैंने आपको कहा कि मार्केट रेंज में रहने वाला है, मैं मार्केट के अंदर कुछ बड़ा नहीं सोचने वाला, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, मार्केट इस तरीके से कैंडल क्लोज करने वाला है। जब मुझे ये चीज कल से पता है और मैंने आपको बता दी, आप मानो नहीं मानो वो आपके ऊपर है, बट अगर ऐसा मुझे लगता है तभी तो मैं वीडियो के ऊपर बोलता हूँ। कई लोगों को लगता है कि इसके पास कोई कॉल आता है, कोई मैसेज करता है, तो मैं 1.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मैं 1.5 साल से वीडियो बना रहा हूं और इसी तरीके से अपना व्यू पर डे वीडियो के ऊपर बोलता हूं। और दूसरे दिन कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लगता बट कहीं ना कहीं मैं जितना समझता हूं 60 to 70% मार्केट के अंदर उसी तरीके का मामला देखने को अक्सर मिलता है। हालांकि ये बात अलग है कि महीने के अंदर 2 या 3 दिन किसी न्यूज बेस या किसी और रीजन की वजह से हमारा सेटअप वर्क नहीं करे, या मार्केट के अंदर कोई न्यूज ऐसी हो इंट्राडे के दौरान जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर जाए। ठीक है, जब मुझे कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा कि कल मार्केट के अंदर कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, और कल बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको क्लियर कट के अंदर ये कहा था कि इंट्राडे के दौरान जो डे वाली कैंडल है वो इस तरीके से बनने वाली है, मार्केट अपसाइड की तरफ जाए और डाउन साइड की तरफ आकर के क्लोज करे। तो सीधी सी सिंपल सी चीज है कि अपसाइड की तरफ कहां तक जा सकता है। आपके पास लेवल थे 49,550, ये लास्ट लेवल था। मार्केट जाता है 49,600, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर शॉर्ट करना पसंद करूंगा अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो। कारण क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पर्सनल की मार्केट यहाँ तक जाएगा और यहाँ से वापस डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देगा। या तो मैं ये सेटअप के ऊपर वर्क करूंगा, या फिर अगर मुझे पेशेंस रखना आता है, अच्छे सेटअप पर वर्क करना आता है, तो मैं ऐसे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। मैं मार्केट के अंदर वर्क नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा उस 5 और 6 दिन के। 5 और 6 दिन का मैं पेशेंसली इंतजार करना पसंद करूंगा। तो ये होती है एक अच्छे ट्रेडर की कहानी। आप मार्केट जब रेंज में फंसता है तो आप लोग दुखी हो जाते हो क्योंकि आज मार्केट नहीं चला। दुखी होने के कारण क्या है वो सुनो, दुखी होने के रीजन क्या है। एक्चुअली मार्केट की समझ नहीं होना, मार्केट की एक्चुअल में समझ नहीं होना। और जब समझ नहीं होती है तो हर रोज आपको मार्केट एक जैसा लगता है, हर रोज आपको मार्केट एक जैसा लगता है। आपको वो कॉल और पुट आपको उनका पता है कि कॉल लूंगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, पुट लूंगा तो मार्केट गिरने के लिए होती है, कॉल ऊपर जाने के लिए होती है। अगर मार्केट मेरे को दिख रहा है कि ऊपर जाएगा तो मैं कॉल लूंगा, मार्केट में मुझे दिख रहा है कि मार्केट गिरने वाला है या मार्केट के अंदर कोई फॉल आने वाला है तो मैं पुट बाई करूंगा। और आपका जो मार्केट का ज्ञान है, जो मार्केट की एजुकेशन है, वो केवल कॉल और पुट के ऊपर सिमट कर रह जाती है। और सबसे मेजर जो सबसे बड़ा कारण है लॉस का वो यही है। ऐसे मार्केट के अंदर जब आप कोई मार्केट के अंदर हैवी क्वांटिटी से वर्क करते हो और जब मार्केट रेंज के अंदर फंसता है या आपके टारगेट आपको देखने को नहीं मिलते तो मार्केट के अंदर उस दिन फिर आपको प्रीमियम डीके का लॉस देखने को मिलता है। उस दिन आपको मार्केट के अंदर टारगेट नहीं देखने को मिलेंगे तो फिर इसका अपोजिट आपको लॉस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यही वो बड़े रीजन होते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े फंड साफ हो जाया करते हैं, बड़े बड़े फंड साफ हो जाया करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट की समझ रखिए, मार्केट की समझ रखिए। समझ कैसे मिलेगी, किसी से भी सीखिए, मैं भी सिखाता हूं। क्योंकि जिस तरीके से मैं एक दिन पहले अगर आपको बता सकता हूं तो मैं सिखा भी तो सकता हूं। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट रेंज के अंदर फंसेगा, उसके लिए मैंने एक कोर्स बना रखा है। यहाँ पर कई सारे वीडियो है, यहां से आप सीख सकते हैं कैंडल्स किस तरीके से वर्क करती है। कैंडल्स को देख करके हम दूसरे दिन के मार्केट का आइडिया लगा सकते हैं कि जो आने वाला पल है, आने वाला कल है, वो किस तरीके से रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट, कहीं ना कहीं आपकी सोच, कहीं ना कहीं आपका काम करने का तरीका इंप्रूव करेगा ही करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। देखिए इस संसार के अंदर अगर कोई कहता है कि मैं गरीब हूं, ठीक, तो वो गरीब नहीं है। कोई इस मार्केट के अंदर आकर ये कहता है कि मैं गरीब हूं तो वो गरीब नहीं है। एक्चुअल में गरीब कौन होता है? गरीब वो होता है जिसे कुछ भी समझ नहीं हो। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है
तो आप गरीब नहीं हो, आप गरीब नहीं हो। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है तो आप गरीब नहीं हो, क्योंकि आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में समझ है, आपको शेयर मार्केट के बारे में समझ है, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में समझ है। आप गरीब नहीं हो, फिर भी यहां आने के बाद अगर आप गरीब हो जाते हो, और वो गरीब होने का रीजन क्या है? गरीब होने का रीजन है खुद के ऊपर पेशेंस नहीं रख पाना। सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा रीजन ये है, खुद के ऊपर पेशेंस नहीं रख पाना। देखिए, बिना पैसे डीमैट अकाउंट नहीं ओपन होते हैं, बिना फंड के डीमैट अकाउंट ओपन नहीं होते हैं। अगर डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है या फिर बैंक अकाउंट ओपन हुआ है तो जरूर पैसे के लिए होगा, जरूर पैसे के लिए हुआ है। हाँ, ऐसी बात नहीं। अगर आप कमेंट ये करना चाहो कि देव सर सब करोड़पति नहीं होते हैं, हाँ जी नहीं होते हैं, बट सपना तो होता है, आंखों में, सोच में नहीं होता। पहले यही तो सोचा जाता है, एक सोच, आंखों में सपने। और जो इंसान सपने देखना जानता है, जो इंसान अपने बेहतरीन भविष्य के लिए सोचना जानता है, तो वो गरीब नहीं होता है, वो गरीब नहीं होता है। ठीक, तो गरीब पैसे से ही नहीं होता है इंसान। अगर आप पैसे को ही सब कुछ समझते हो, गरीब पैसे से ही नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास एजुकेशन है, वो गरीब नहीं होता है। सबसे बड़ा धन क्या है? एजुकेशन। अगर आप, मैं यहां पर अगर पैसे की बात कर रहा हूं तो आप गलत। सबसे बड़ा धन एजुकेशन, सबसे बड़ा धन। देखिए, पैसा होगा, आएगा, चले जाएगा, पैसा होगा, आएगा, चले जाएगा। हो सकता है आपने स्टॉक मार्केट से काफी पैसा कमाया हो एक वक्त पे, बट वो आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पैसे का फंड मैनेजमेंट आपके पास नहीं था। एक्चुअली पैसा दुनिया के पास बहुत भरा पड़ा है। अगर किसी को राइट इंफॉर्मेशन अगर कोई दे दिया जाए कि यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो यहां से 5 साल के अंदर या 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर 1 करोड़ का माल आपका 20 करोड़ का बिक जाएगा। तो भाई साहब, ये बंदा सब कुछ बेच बाच देगा और पैसा लगा देगा, सब कुछ बेच बाच। बट वही चीजें है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन। इस शेयर मार्केट के अंदर भी तो वही है, पैसा कब लगाना है, पैसा कब लगाना है और कब निकालना है। बोले तो एंट्री और एग्जिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। सब कुछ टाइम का फॉर्मूला है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक, तो बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। एजुकेशन होगी, पैसा होगा, चोरी हो जाएगा, मार्केट के अंदर लॉस हो जाएगा, हो सकता है, घूम सकता है, डूब सकता है। बट अगर एजुकेशन होगी, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। और अगर पैसा चले गया तो एजुकेशन है, उसके बेस पर वापस प्राप्त किया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा धन एजुकेशन। अगर है तो आप गरीब नहीं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास निफ्टी के अंदर 2 लेवल है। अप साइड की तरफ एक रेंज है, रेंज रहने वाली आपकी ये वाली रेंज है 22,936, 22,936। डाउन साइड की बात करें तो लेवल रहने वाला है आपका ये, जिसकी बात आज इंट्राडे के दौरान में बार बार चैनल पर कर रहा था कि 22,706 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। मार्केट यहाँ पर 3 बार आता है, इस लेवल के नीचे 3 बार आता है, बट किसी भी तरीके की 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर रहा था। और मार्केट बार बार इसी जगह सपोर्ट लेकर के, बार बार इसी जगह सपोर्ट लेकर के इस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट केवल और केवल इस लेवल के ऊपर 22,936। अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो हमें मार्केट के अंदर 22,980, उसके बाद में 23,050,
ये मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बाकी बात करें कि कल के दौरान अगर आपका ये वाला लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, आज की तरह विग नहीं होनी चाहिए, इन विग्स के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट की। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो फिर मार्केट आपको 22,620, उसके बाद में 22,550 और इसके बाद में 22,520 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दे सकता है। तो इस तरीके के मामले रह सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में क्या रह सकता है, सेंसेक्स में क्या हो सकता है? सेंसेक्स का एक इंपॉर्टेंट मामला समझने की कोशिश कीजिए। सेंसेक्स के अंदर आपको एक जबरदस्त रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ। मार्केट खड़ा है आपका 75,000 के आसपास, फिक्स 75,000 के आसपास, और 75,000 का लेवल है अपने आप में एक साइकोलॉजिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अपसाइड की बात करें तो अपसाइड का मामला रहने वाला है 75,460। ठीक है, डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड की तरफ एक लेवल रहने वाला है, वो लेवल है 74,792। ये दो लेवल आपके लिए सेंसेक्स में रहने वाले हैं। जब तक अपसाइड और डाउन साइड ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे, एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, और एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी केवल और केवल इन दोनों लेवल्स के अप या डाउन के नीचे ही। बाकी मार्केट इस जगह अगर घूमता है तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। मार्केट वेट कर सकता है 2 से 3 दिन, तो इस वजह से आपको भी वेट ही करना है। और अगर आप नए हो तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।